क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के पास नोएडा यूपी से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली गैंग को पकड़ा है। गैंग के 3 सदस्य पकड़े गए हैं। पिता पुत्र मिलकर यह रैकेट चला रहे थे। इन्होंने नवंबर 2022 में शहर के सिटी सेंटर में रहने वाले एक कारोबारी से करीब 2 करोड़ रुपए डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट कराने के नाम पर ठगी थी। पकड़े गए ठगों को ग्वालियर लाकर अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एडिशनल एसपी राजेश संडोतिया ने बताया कि सिटी सेंटर निवासी कारोबारी अजय कुमार टंडन ने शिकायत की थी कि जेवरिया सर्विस क्लब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं वेबसाइट cryptokaaka.com के संचालक एवं अन्य के द्वारा उनके साथ छलपूर्वक ऑनलाइन डिजिटल करेंसी बिटकॉइन में निवेश कराने के नाम पर 12.1134 बिटकॉइन डिजिटल करेंसी, जो कि भारतीय मुद्रा अनुसार 1,63,38,750 रुपए, USDT जो भारतीय मुद्रा अनुसार 7,10,00,000 रुपए, ATC कॉइन लगभग 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। ये रुपए ठगों ने उनसे डिजिटल करेंसी में यह कहते हुए इन्वेस्ट कराए थे कि इसमें हर दिन 10% की वृद्धि होगी। अब उक्त धनराशि का भुगतान ये लोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की और ठगी करने वालों की लोकेशन NCR में नोएडा की आई। क्राइम ब्रांच की टीम ने नोएडा से एक आरोपी तथा 2 उसके सहयोगियों को हिरासत में लिया, जिनकी पहचान सुभाष कुमार और उसके 2 बेटों सौरभ व शुभम के रूप में हुई है। आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने पुलिस अफसरों को बताया कि डिजिटल करेंसी में निवेश कराकर 10% लाभ देने का लालच देते थे, परंतु डिजिटल करेंसी की कीमत बढ़ने पर उसे वापस न करने अपने व्यवसाय में लगा देते थे और निवेशकों का पैसा हड़प लेते थे। उक्त पैसे cryptokaaka.com एवं cryptoinbox.com वेबसाइट पर डिजिटल कॉइन के माध्यम से निवेश कराया गया था। साथ ही कबूल लिया है कि अजय टंडन से कुल 1,20,00,000 ATC कॉइन, करीब 9,000 USDT कॉइन एवं करीब 12.11 बिटकॉइन की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने आरोपियों से अलग-अलग बैंकों की 11 चेकबुक, 2 पासबुक, 6 ATM व क्रेडिट कार्ड और 4 मोबाइल जब्त किए हैं। क्या सूचना मिली थी? ये 23/11/2022 को अजय टंडन नाम का जो फरियादी था उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार सांगी को एक आवेदन दिया गया था और उसमें उसने ये बताया गया डिजिटल करेंसी में निवेश के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसमें कि USDT कॉइन और जो बिट्स कॉइन और इसके अलावा ATC कॉइन में के रूप में उससे इन्वेस्ट कराया गया और 10% का लालच दिया गया। 10% का उन्होंने बताया कि 10% का प्रॉफिट हम आपको देंगे, लेकिन उनके द्वारा कोई भी हमें पैसा वापस नहीं किया गया। इस आधार पर थाना क्राइम ब्रांच में IP सेक्शन 409, 420 और 66D IT एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। चूँकि करेंसी इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, पैसा काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था फरियादी का, तो इसमें DSP क्राइम M सियाज के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच अमर सिंह चक्रवार और इंस्पेक्टर साइबर क्राइम वर्षा सिंह, इनके नेतृत्व में इनकी टीमें बनाई गई, जिसमें कि साइबर टेक्निकल एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया। लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी थी और तभी कुछ इनपुट्स मिले, एविडेंसेज मिले, टेक्निकल एविडेंस के आधार पर और कुछ ज़मीनी इन्फॉर्मेशन के आधार पर टीम को नोएडा भेजा गया और टीम के द्वारा एक व्यक्ति को जो आरोपी था उसको हिरासत में लिया गया और उसके 2 पुत्र थे उनको हिरासत में लिया गया और यहाँ पर क्राइम ब्रांच में आकर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा जुर्म अपना कबूल कर लिया गया। उनके द्वारा किस तरीके से लोगों को ट्रैप किया गया, उनके द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने 2017 में मुंबई में एक कंपनी बनाई थी क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल करेंसी में निवेश के नाम पर, और वहाँ पर 18-19 में उन्होंने ऐसे कई ग्राहकों को शिकार बनाया, जहाँ पर कि FIR मुंबई में होकर और वो केस रजिस्टर्ड भी हुआ था, जिसमें कि वो जेल चले गए थे। उसके बाद जमानत पर वो आरोपी छूटा था। उसके बाद भी उसके द्वारा यूट्यूब चैनल बनाया जाकर, ओहो इंडिया यूट्यूब चैनल बनाया जाकर, और 2 इसकी जो साइट थी, वेबसाइट थी, जो कि जिसमें cryptokaaka.com और cryptoinbox.com के नाम से 2 वेबसाइट ही बनाई गई थी, जिस पर कि वो अपने डिजिटल निवेश के नाम पर ग्राहकों को लुभाता था। 10% निवेश, 15% का प्रॉफिट देने के नाम पर। तो उसके द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिलहाल उसकी आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों पुत्रों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी लोग इसमें शामिल थे। इसमें 4 मोबाइल और 11 जो कि चेकबुक मिली है, 2 पासबुक मिले हैं और कुछ ATM कार्ड मिले हैं। अभी फिलहाल कुछ और एविडेंसेज ही मिले हैं, जिनकी हम अभी जो कि पूछताछ चल रही है इसमें, और पुलिस रिमांड पर लिया जाकर इनसे और पूछताछ की जाएगी, जिससे और एविडेंस हमें मिलेंगे। क्योंकि न केवल एक यही जो फरियादी है, बल्कि और भी कई फरियादियों को ऑल ओवर इंडिया में इनके द्वारा बनाया गया होगा, क्योंकि अपने जो कंपनी का
जो वेबसाइट्स का ये अपने चैनल पर यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर उसका वो एडवर्टाइज़ करते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर भी इनके द्वारा इस तरह का ग्राहकों को लुभाने की कोशिश की जाती है। तो फिलहाल इसमें मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से ये खबर जाएगी तो और लोग भी जो कि ठगी का शिकार हुए वो लोग भी यहाँ मतलब पुलिस से संपर्क करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें और कई बड़ा खुलासा होगा। इसमें ये फिलहाल मुंबई में जो FIR हुई है उसमें जमानत पर छूटा हुआ है। आगरा में एक FIR जिसमें वांटेड है जो अभी पता चला, जिसको और वेरीफाई किया जा रहा है। और चूंकि यहाँ पर ग्वालियर में तो पहले से ही वांटेड था, तो अब इसमें हमें विश्वास है कि इसमें पूरा एक गैंग और इसमें कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से डिजिटल करेंसी में निवेश के नाम पर ये लोग ग्राहकों को ठगते हैं और जिससे कि उनकी एक बहुत भारी राशि धोखाधड़ी करके वो वसूल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जैसे 2 पासबुक मिली है और 11 चेकबुक मिली है और ATM कार्ड्स भी मिले हैं। तो अभी फिलहाल इनके डाटा को अभी हम सर्च कर रहे हैं, जो मोबाइल भी जब्त हुए हैं। इसके अलावा और भी कई टेक्निकल एविडेंस हैं जो जब्त हुए हैं, उनके आधार पर हम अभी फिलहाल सर्च कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कलेक्शन करना है। उसके आधार पर और खुलासा हो पाएगा कि कितने इनके बैंक अकाउंट है, कहाँ कहाँ इनकी राशि है, और उनके बैंक अकाउंट का पता लगाकर उनको भी हम बैंक अकाउंटों को भी सीज कराएंगे। सर इसमें